13 महीने के बाद पंजाब के शंभू बॉर्डर पर ट्रैफिक शुरू हुआ। दोनों तरफ से आवाजाही शुरू। बॉर्डर खुलने से लोगों में खुशी। शंभू बॉर्डर को पंजाब पुलिस ने पूरी तरह साफ किया। किसानों को वहां से हटा दिया गया है। टेंट और बैरिकेड उखाड़ दिए गए हैं। पंजाब के खनौरी बॉर्डर को भी खाली कराने का काम जारी है। फिलहाल एक हिस्सा खाली कराया गया है। ट्रैक्टर और ट्रॉली को बॉर्डर से 3 किलोमीटर दूर रखा गया। पटियाला रेंज के डीआईजी मनदीप सिंह सिद्धू बोले, अगर कोई अपना ट्रैक्टर और ट्रॉली ले जाना चाहता है तो अपना पहचान पत्र दिखाकर ले जाए। पंजाब के उद्योग मंत्री तरुणप्रीत सिंह सोन का बयान, सरकार किसानों का सम्मान करती है, लेकिन हाईवे बंद होने से व्यापार प्रभावित हो रहा था। किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा, पंजाब सरकार ने तानाशाही की, किसान तो शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे थे। किसान नेता सतनाम सिंह पन्नू का पंजाब और केंद्र सरकार पर हमला, दोनों की मिलीभगत से कार्रवाई हुई, लेकिन उन्हें इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। पंजाब कांग्रेस के नेता प्रताप सिंह बाजवा बोले, पंजाब सरकार ने किसानों को धोखा दिया, यही उम्मीद थी। बीजेपी और आप दोनों एक जैसे हैं। कांग्रेस लीडर अमरिंदर सिंह वड़िंग बोले, साजिश के तहत किसानों के खिलाफ कार्रवाई की गई और इस साजिश में पंजाब और केंद्र सरकार मिले हुए हैं। किसान आंदोलन को जबरन खत्म कराने पर सियासी संग्राम तेज। संसद परिसर में कांग्रेस सांसदों का प्रदर्शन। कहा, मुख्यमंत्री मान ने किसानों की पीठ में छुरा भोंका। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का केजरीवाल और भगवंत मान पर हमला। कहा, कल तक केजरीवाल किसानों के हितैषी थे, आज भगवंत मान उनके दुश्मन हो गए। पीआईएमएस में शिफ्ट किए गए किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल धरना स्थल से किसानों के साथ हटाए गए थे। अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर उतरे हरियाणा के किसान। सीएम सैनी के करनाल आवास तक मार्च किया। बिहार विधान परिषद में फिर बड़े राबड़ी देवी और नीतीश कुमार। राबड़ी की ओर इशारा करके नीतीश बोले, इनके यहां से सिर्फ घर के लोगों में कुर्सी का बंटवारा होता है। मुख्यमंत्री नीतीश बोले, अगर कोई घटना हुई तो जांच होगी, इनकी सरकार में क्या कोई जांच होती थी। बिहार विधान परिषद के बाहर आरजेडी विधायकों का प्रोटेस्ट। प्रदर्शन में शामिल राबड़ी देवी बोली, बिहार में सुशासन राज जंगल राज हो गया है। आए दिन हत्या, बलात्कार और चोरी हो रही है। ईडी के एक्शन पर आरजेडी का पोस्टर। पटना में राबड़ी देवी के घर के बाहर पोस्टर में लिखा, न झुका हूं न झुकूंगा, टाइगर अभी जिंदा है। गोपालगंज में कांग्रेस की यात्रा पर जन स्वराज के संयोजक प्रशांत किशोर का तंज। कहा, कांग्रेस को जगने में 40 साल लग गए। 29 मार्च से 2 दिवसीय दौरे पर बिहार में होंगे गृहमंत्री अमित शाह। बीजेपी के सांसद, विधायक समेत कई पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। सहकारिता विभाग के लोगों से भी संवाद करेंगे। बिहार के भागलपुर में केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय के 2 सगे भांजों में खूनी झड़प। पानी को लेकर हुई फायरिंग में एक भांजे की मौत, दूसरा गंभीर रूप से जख्मी। नित्यानंद की बहन को भी गोली लगी। भागलपुर घटना पर बोले नवगछिया एसपी प्रेरणा कुमार, अवैध हथियार से चलाई गई थी गोली, उसका कोई लाइसेंस नहीं था। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार का अहम फैसला, जांच एजेंसी सीबीसीआईडी का नाम बदलकर सीआईडी किया। भ्रष्टाचार पर मुख्यमंत्री योगी का बड़ा एक्शन। इन्वेस्ट यूपी के सीईओ आईएएस अफसर अभिषेक प्रकाश को सस्पेंड किया। लखनऊ के में डिफेंस कॉरिडोर के लिए जमीन अधिग्रहण में हुए भ्रष्टाचार पर कार्रवाई की। इन्वेस्ट यूपी में भ्रष्टाचार का एक और एक्शन। व्यवसायी की शिकायत पर वसूलीबाज निकांत जैन गिरफ्तार। सोलर इंडस्ट्री का आवेदन पास कराने के लिए मांगा था कमीशन। अमित शाह ने नक्सलियों को चेतावनी दी, आत्मसमर्पण करें वरना कठोर कार्रवाई के लिए तैयार रहे। नक्सलवाद के लिए हमारी जीरो टॉलरेंस की नीति है। नक्सली मुठभेड़ की सफलता पर डिप्टी सीएम अरुण साव ने दी बधाई। कहा, हमारे सुरक्षा बलों का ये बड़ा ऑपरेशन है। महाराष्ट्र के धाराशिव में माहौल बिगाड़ने की कोशिश। एक लड़के ने मोबाइल पर औरंगजेब का स्टेटस लगाया। पुलिस ने स्टेटस लगाने वाले की पहचान की। औरंगजेब का स्टेटस देखकर हिंदू संगठनों में आक्रोश। उमरगा तहसील में रास्ता रोको आंदोलन किया। आरोपी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग। औरंगजेब विवाद के बीच सीएम योगी का बड़ा बयान। विदेशी आक्रांताओं का महिमा मंडन मतलब देशद्रोह। आज का नया भारत इसे स्वीकार नहीं करेगा। नागपुर हिंसा के 3 दिनों के बाद कुछ इलाकों में कर्फ्यू में 2 घंटे की छूट। शहर के 11 थाने इलाकों में लगा है कर्फ्यू। नागपुर हिंसा का बांग्लादेश कनेक्शन निकला। सोशल मीडिया पर दी गई हिंसा की धमकी। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग का बड़ा बयान। नागपुर की घटना षड्यंत्र की ओर इशारा कर रही है। कुछ लोग विदेशी टूलकिट का हिस्सा बनकर कानून अपने हाथ में ले रहे हैं। नागपुर में भड़काऊ पोस्ट करने वालों पर साइबर सेल की कार्रवाई। आपत्तिजनक पोस्ट पर 4 एफआईआर, 34 लोगों के खिलाफ केस। औरंगजेब की कब्र को तोड़कर एएसआई की बड़ी कार्रवाई। मकबरे को किया कवर। नागपुर में हिंसा प्रभावित इलाकों का निरीक्षण करेगी कांग्रेस। 7 लोगों की कमेटी का गठन किया। बीजेपी ने अपने सभी सांसदों के लिए 3 लाइन का व्हिप जारी किया। कल संसद में बजट पास होना है। परिसमन के मुद्दे पर संसद भवन परिसर में डीएमके सांसदों का प्रदर्शन। कनिमोई समेत कई सांसद शामिल। सांसदों ने पहनी स्लोगन लिखी हुई टी शर्ट। डीएमके के समर्थन में उतरे सपा चीफ अखिलेश यादव। कहा, मैं तमिलनाडु के लोगों के साथ हूं, पता नहीं बीजेपी कैसा परिसमन कर दे। डीएमके सांसद टीआर बालू बोले, परिसमन के मुद्दे पर चर्चा को तैयार नहीं है गृहमंत्री। बंगाल विधानसभा के बाहर बीजेपी विधायकों का प्रोटेस्ट। स्पीकर विमान बनर्जी के खिलाफ नारेबाजी की। लंदन दौरे से पहले ममता बनर्जी ने उनकी छवि खराब करने का आरोप लगाया। कहा, मेरे अपमान का मतलब बंगाल का अपमान करना। मुख्यमंत्री ममता ने नागपुर हिंसा की निंदा की। कहा, हम सभी धर्मों का सम्मान करते हैं। बीजेपी विधायक शंकर घोष ने ममता बनर्जी के आरोपों को गलत बताया। कहा, मुख्यमंत्री हिंदू विरोधी हैं। बंगाल बीजेपी के नेता दिलीप घोष बोले, प्रदेश में सिर्फ कहने के लिए लोकतंत्र है। विपक्षी दल के नेताओं पर हमले होते हैं, उनके कार्यक्रम नहीं होने दिए जाते।
बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी का बड़ा बयान, ईस्ट मेदिनीपुर में बोले ममता बनर्जी को बनाएंगे पूर्व सीएम, 180 सीटें जीतेंगे। दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने मुख्य सचिव को चिट्ठी लिख करके कहा, विधायकों की चिट्ठी और फोन कॉल्स का जवाब नहीं दे रहे हैं अधिकारी। विजेंद्र गुप्ता की चिट्ठी पर आप नेता सौरभ भारद्वाज का पलटवार, कहा यही बात जब 10 साल से हम कह रहे थे तो हमारा मजाक उड़ाते थे। खुशी है बीजेपी को यह सबक मिला। महाराष्ट्र विधानसभा में सीएम फडणवीस का बयान, बार बार गोहत्या का केस दर्ज होने पर मकोका लगेगा। शरद गुट के नेता रोहित पवार बोले देखना होगा कि मकोका का गलत इस्तेमाल ना हो। दिशा सालियान मामले पर बोले आदित्य ठाकरे, कोर्ट में मामला है, अदालत नहीं अपनी बात रखूंगा। 5 साल में मुझे बहुत बदनाम करने की कोशिश की। एसिड अटैक पीड़ितों को समय पर मुआवजा मिले, सुप्रीम कोर्ट ने कानूनी सेवा अधिकारियों को आदेश दिया। गोंडा दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ, विकास के कामों और कानून व्यवस्था को लेकर समीक्षा की। झारखंड बीजेपी अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी का हमला, कहा काम करने की बजाय सदन में सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करती है हेमंत सरकार। राजस्थान के सीएम से मुलाकात की बात बोले ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत राजस्थान में 24 लाख में से 20 लाख घरों का काम पूरा हो चुका है। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा, बीजेपी की केंद्र और राज्य सरकार देश की जनता के लिए काम कर रही है। दिल्ली में इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग का इफ्तार आयोजन हुआ, सोनिया गांधी, खड़गे और सपा प्रमुख अखिलेश यादव शामिल हुए। बीजेपी नेता सीटी रवि ने हनी ट्रैप के मामले को गंभीर बताया, कहा सरकार को स्पेशल टीम बनाकर मामले की जांच करानी चाहिए। दिल्ली के 3 मंदिरों पर बुलडोजर एक्शन पर रोक लगाने से सुप्रीम कोर्ट का इनकार, हाईकोर्ट जाने को कहा। संजय झील पार्क में 3 मंदिरों को गिराने का मामला है, लोगों के भारी विरोध के बाद डीडीए के बुलडोजर वापस लौटे थे। दिल्ली में अकबर रोड के साइन बोर्ड पर कुछ लोगों ने काले रंग से पुताई की, बाद में साइन बोर्ड के पास महाराणा प्रताप के पोस्टर लहराए। साइन बोर्ड की पुताई करने वालों का हिंदू राष्ट्र नवनिर्माण सेना से जुड़े होने का दावा। महाराष्ट्र के नासिक में डबल मर्डर से सनसनी, एनसीपी नेता और उसके भाई को घर के बाहर चाकू मारा। तेलंगाना के शमशाबाद में जला निर्माणाधीन समारोह हॉल, कड़ी मशक्कत के बाद आग बुझाई गई। आगरा लखनऊ में एक्सप्रेसवे पर तेल के टैंकर से टकराई बस, सड़क पर फैला तेल, बाल्टी, ड्रम और बोतलें लेकर तेल लूटने पहुंचे लोग। यूपी में गाजीपुर में 25,000 का इनामी बदमाश महावीर यादव गिरफ्तार। संभल के बाद अब मुरादाबाद में भी नेजा मेले का विरोध, मेले को रोकने के लिए हिंदू संगठनों ने एसडीएम को ज्ञापन दिया। कोलकाता आरजी कर रेप मामले में सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करने वाले डॉक्टर का ट्रांसफर, प्रदर्शन का मुख्य चेहरा रहे डॉक्टर सुपर्णा गोस्वामी को दार्जिलिंग भेजा गया। असामाजिक तत्वों के खिलाफ गुजरात की नवसारी पुलिस का एक्शन, 132 आरोपियों को पकड़कर चेतावनी दी, कहा अगर सुधरे नहीं तो भेज देंगे जेल, उठक बैठक भी लगवाई। जम्मू कश्मीर के कादीपुरा में एक घर में भयंकर आग, किसी के हताहत होने की खबर नहीं। हरियाणा की फरीदाबाद पुलिस ने एक फर्जी आईपीएस को पकड़ा, पुलिस के अधिकारियों को धमकाता था। दिल्ली के बेगमपुर में एनकाउंटर, 2 आरोपियों के पैर में गोली लगी, 3 आरोपी पकड़े गए। यूपी के लखीमपुर खीरी में गेहूं के खेत में आराम फरमाता दिखा एक बाघ, मैलानी फॉरेस्ट रेंज से निकलकर रिहायशी इलाके में पहुंच गया था। अनंतनाग के कादीपुरा इलाके में घर में लगी आग, दमकल की टीम ने आग पर काबू पाया। डिश टीवी, वॉचो और क्लाउड टीवी का कोलैबोरेशन। डिश टीवी के सीआरओ सुखप्रीत सिंह बोले सारा कंटेंट एक ही प्लेटफॉर्म और एक ही सब्सक्रिप्शन पर उपलब्ध होगा। क्लाउड टीवी के फाउंडर अभिजीत राजपुरोहित बोले 50 लाख और डिवाइसेस जोड़ने का टारगेट है, आसानी से सभी कंटेंट मिलना वॉचो का डीएनए में। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपए में 4 पैसे की बढ़ोतरी, $1 86.33 पर बंद हुआ। शेयर बाजार में आज फिर तेजी रही, सेंसेक्स 899 अंक उछलकर 76,348 पर रहा, निफ्टी में 283 अंक उछला। क्रिकेटर युजवेंद्र चहल और धनश्री वर्मा का तलाक, हाईकोर्ट के आदेश पर फैमिली कोर्ट का फैसला, 4 करोड़ 75 लाख रुपए की एलिमनी पर सेटलमेंट हुआ। चैंपियंस ट्रॉफी विजेता टीम के लिए बीसीसीआई ने की प्राइज मनी की घोषणा, चीफ कोच और हर खिलाड़ी को 3-3 करोड़ रुपए मिलेंगे। 6 अप्रैल को कोलकाता में होने वाला मैच गुवाहाटी शिफ्ट, कोलकाता नाइट राइडर्स और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच है मुकाबला। आईपीएल को लेकर बीसीसीआई ने बदला अपना 5 साल पुराना नियम, गेंद चमकाने के लिए लार का इस्तेमाल कर सकेंगे बॉलर। आईपीएल के कप्तानों की मीटिंग में फैसला लिया गया। आईपीएल की शुरुआत से पहले राजस्थान रॉयल्स को झटका, उंगली की चोट के कारण संजू सैमसन नहीं खेलेंगे 3 मुकाबले, रियान पराग होंगे राजस्थान के कप्तान। और न्यूजीलैंड और पाकिस्तान के बीच कल खेला जाएगा तीसरा टी20 मैच। मेहमान पाकिस्तान के लिए सीरीज में करो या मरो का मुकाबला, 5 मैचों की सीरीज में न्यूजीलैंड 2-0 से आगे है।